बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। दीपक में सूरज बनना बहुत ज़्यादा शुभ है और आपकी शक्तियों को बढ़ाएगा। दीपक में अगर सूरज बनता है, सूर्य कह सकते हैं, अगर बन रहा है तो आपको कौन सी शक्ति प्राप्त होगी। सूरज के साथ साथ बहुत शक्तियाँ जुड़ी होती हैं। आप जानते हैं कि हनुमान जी को ज़्यादातर जो सारी शिक्षाएं थी वो सूरज ने ही दी थी, सूर्य देवता ने ही प्रदान की थी। जब वो छोटे थे तब उन्होंने उनको निगल लिया था। निगलने मात्र से आधी शक्तियाँ, आधा ज्ञान उनका प्राप्त हो गया था। अगर किसी व्यक्ति के दीपक में बार बार बिल्कुल सूरज जैसा बन रहा है तो आप समझ लो कि आपकी जो शरीर की तरंग है, तो हमारी कलर थेरेपी कहते हैं या हमारी ऑरा कहती हैं, उसका बहुत विकास हो रहा है, बहुत अधिक बढ़ रही है। आप भी जानते हैं कि हम रोशनी से ही सभी कलरों को देखते हैं और वही हमारी आभा को दिखाता है। जब बड़े वैज्ञानिकों ने आभा का फ़ोटो लेना शुरू किया था तब जाकर इस विषय पर हम ज़्यादा जान पाए थे कि साधारण मनुष्य से अधिक ऑरा होती है किसी स्ट्रोंग व्यक्ति की, या जो योग करता है, जिसका मन शांत है, जो शक्तिशाली है मन से, जिसके पास सिद्धियां हैं, शक्तियां हैं, उनका ऑरा सदैव ज़्यादा होता है। तो अगर ऐसी आकृतियाँ जिसमें बिल्कुल गोल सा दिखाई दे रहा है और आपको देखें, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये सूर्य बिल्कुल लाल है, तो ऐसा अगर आपके साथ दीपक पर बार बार हो रहा है तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपके शरीर में से अलग सा प्रभाव शुरू हो जाता है। ये हमारे अग्नि तत्व को भी जागृत करता है, जिससे कई बार हमारा गुस्सा भी बढ़ जाता है। पर हमारा गुस्सा बहुत निर्मल और प्यारा होता है। हम किसी पर बेवजह गुस्सा नहीं करते हैं, हम किसी कारण से ही उनको बताते हैं। सूर्य देव का प्रतीक जब आपके साथ बनता है तो अगर आपने कोई भी पुराना सीरियल देखा होगा तो उसमें दिखाया जाता है कि अलग अलग व्यक्तियों की पीछे अलग अलग देव देवताओं का चक्कर सा घूमता रहता है। तो हमारे शरीर में भी हर तरह का रंग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। डॉक्टर भी ये कहते हैं कि हमें हर कलर की सब्जी खानी चाहिए, और जो कलर थेरेपी को मानते हैं वो हर कलर के कपड़े पहनने के लिए हमें कहते हैं। आपने देखा होगा कि हर समुदाय ने एक अलग कलर को ले रखा है और उस अलग कलर को वो अपने अलग अलग चीज़ों के बारे में दर्शाते हैं। जैसे सफ़ेद कलर को हम शांति का प्रतीक मानते हैं। आपने देखा होगा कि जो माता काली के भगत होती हैं वो काले वस्त्र धारण करते हैं और वो कहते हैं कि काले रंग पर कोई जल्दी सी क्रिया नहीं होती है, ना ही वो हम पर कोई नेगेटिव प्रभाव डालते हैं। यहाँ पर मैं उदाहरण आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप उन चीज़ों को समझ सकें। अगर आपके दीपक में सूर्य देव के दर्शन हो रहे हैं तो आपके रंगों का प्रभाव बहुत रहेगा, आपकी ऑरा स्ट्रोंग होगी। अब ऑरा स्ट्रोंग होने से क्या होता है? सबसे पहला, अगर किसी व्यक्ति की ऑरा का निर्माण ज़्यादा हो जाता है तो उससे भूत प्रेत दूर भागते हैं, वो कभी भी उसके पास नहीं आ सकते हैं। जो प्रेत अच्छी विचारों वाला होता है या अच्छे प्रेत होते हैं जिनको मुक्ति चाहिए होती है, वही उसके पास आएंगे कि उसकी ऑरा से हमें ऊर्जा मिले और हमारा जो शरीर काला हो गया है वो सीधा दिव्य शक्ति से भर जाए। आप जानते ही हैं कि आपने कई लोगों से सुना होगा कि भाई अभी तेरा ऑरा अच्छा नहीं हुआ है, शक्ति पूरी खुली नहीं है, अभी तू और तपस्या कर। वो यही कारण होता है क्योंकि जैसे जैसे आपकी ऑरा का निर्माण ज़्यादा बढ़ता चला जाता है, आपके शत्रु कितना ही आप पर नेगेटिव भूत प्रेत मारण उच्चाटन कुछ भी कराएं, वो आप पर लगना बंद हो जाता है।
बहुत सारे व्यक्ति हमसे ये कहते हैं जी, हमारे शत्रु बार बार हम पर मारण क्रिया कराते हैं, उच्चाटन कराते हैं, हम इलाज कराते हैं, थोड़े दिन आराम रहता है, उसके बाद हमारे साथ दोबारा ऐसा ही होता है, क्योंकि कराने वाले फिर कराते हैं। इसलिए मैं सदैव कहती हूँ कि अपनी ओरा को इतना बढ़ा लो, अपनी शक्तियों को इतना बढ़ा लो कि वो कर कर के थक हो जाएं, पर आप पर कुछ भी ना हो। पर लोग कलयुग में मैगी नूडल की तरह ही हैं, पैसा जरूर खर्च करना चाहते हैं पर वो भक्ति नहीं करना चाहते हैं, जिसकी वजह से उन पर क्रियाएं बार बार होती हैं और वो बार बार अपना असर भी दिखाती हैं। इसलिए कहा जाता है कि अपना एक गुरु बनाओ और शक्तियों को खूब बढ़ाओ, खूब जाप करो। जितना जाप करोगे शक्तियों का निर्माण उतना ज़्यादा होगा और किसी भी शक्ति से आप सीधा टक्कर ले पाएंगे। बोलो जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। जाप की महिमा को समझो और बढ़ाओ और आगे बढ़ते चले जाओ। बोलो जय श्री राम।